सिल्विया प्लैथ को एज अ फेमिनिस्ट पोएट डिस्क्राइब किया जाता है क्योंकि उन्होंने काफ़ी पहले ही वीमेन राइट्स के बारे में अपनी पोएम्स में लिखना शुरू कर दिया था। एंड इसमें कोई डाउट नहीं कि प्लैथ का फेमिनिज़्म उनकी पोइट्री के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था, पर साथ ही साथ उन्होंने काफ़ी डे टू डे एक्सपीरियंसेस के बारे में भी लिखा, जिसे अपने मेटाफॉर्स के ज़रिए और इंटरेस्टिंग बना दिया। एंड पोइट्री इसी बारे में है। उनकी पोएम्स के बारे में कहा जाता है कि वो इतना खूबसूरती से लिखती थी, इंसान उन इमेजेस को लिटरली दिमाग में देख सकता है एंड फील कर सकता है कि वो क्या कह रही हैं। मतलब वो एक सिंपल से इंसिडेंट को अपनी पोएम्स में इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट करती नज़र आती हैं, और यही है एक ग्रेट पोएम की खासियत। आप उससे ईज़िली रिलेट कर सकते हो, फिर चाहे आपने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में शायद उस वे में पहले कभी सोचा भी ना हो। चलिए आइए पहले सिल्विया प्लैथ की लाइफ के बारे में जान लेते हैं। सिल्विया प्लैथ 1932 में बॉस्टन में पैदा हुई थी। उनके फादर ऑटो प्लैथ एक जर्मन इमिग्रेंट एंड बॉस्टन यूनिवर्सिटी में एंटोमोलॉजिस्ट के प्रोफेसर थे। उनकी मदर टीचिंग में मास्टर्स परस्यू कर रही थी जब वो प्लैथ के फादर से मिली। सिल्विया ने अपनी सबसे पहली पोएम जब वो 8 साल की थी तब पब्लिश की थी, एंड उनके फादर की मौत उसी सेम ईयर हुई, जिसका उन पर काफ़ी गहरा असर पड़ा। इसके बाद माँ ने अकेले ही सिल्विया एंड उनके भाई को पाला एंड उन दोनों के अंदर डीप लव ऑफ लर्निंग इंस्टिल किया। बचपन से ही सिल्विया पढ़ाई में अच्छी थी। उन्होंने स्मिथ कॉलेज अटेंड किया। जब वो कॉलेज में थी तब भी पोइट्री एंड स्टोरीज़ लिखती एंड पब्लिश किया करती थी, एंड उनके इसी टैलेंट की वजह से उन्हें मैडमोज़ेल मैगज़ीन न्यूयॉर्क में इंटर्नशिप करने का मौका मिला, जो उनकी आने वाली नावल द बेल जार के लिए एक इंस्पिरेशन बनी। ये एक ऐसी वीमेन की स्टोरी है जो सिटी लाइफ, समर्स जो उसकी इंटर्नशिप के डेज़ होते हैं उन्हें इन्जॉय नहीं कर पाती एंड काइंड ऑफ डिप्रेस्ड फील करने लगती है। और जब वो अपनी इंटर्नशिप से वापस घर लौटती है, उसकी माँ बेटी का डिप्रेशन देख लेती हैं एंड उसको डॉक्टर के पास लेकर जाती है, जो उसे इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी से ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, पर इससे उसकी हालत और बिगड़ने लगती है। पर एक बेनिफैक्टर उसके प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए पे कर देता है, जहां उसे सही से ट्रीटमेंट मिलता है और वो ठीक हो जाती है। फिर वापस कॉलेज चले जाती है। इन अ वे प्लैथ राइटिंग्स के ज़रिए अपना स्टेट ऑफ माइंड शेयर कर रही थी, जो उन्होंने अपने सारे वर्क्स में किया है, क्योंकि प्लैथ रियल लाइफ में भी डिप्रेशन से जूझ रही थी। एंड उनका पहला सुसाइड अटैम्प्ट उन्होंने किया था 1953 में अपनी मदर की स्लीपिंग पिल्स खाकर, बट उन्हें बचा लिया गया, जिसके कुछ समय बाद वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज पढ़ने गई, जिसके लिए उन्हें स्कॉलरशिप मिली थी। यहाँ वो अपने फ्यूचर हस्बैंड टेड ह्यूग्स से मिली, जो एक ब्रिटिश पोएट थे। कुछ महीनों के बाद उन दोनों ने शादी कर ली। दे बोथ हैड म्यूचुअल एडमिरेशन फॉर ईच अदर्स वर्क। 1960 में उन्होंने अपने पोइट्री के फर्स्ट वॉल्यूम्स पब्लिश किए, जिसका नाम था कोलोसिस एंड अदर पोएम्स, जिसके कुछ समय बाद वो एंड उनके हस्बैंड यूके वापस आ गए, जहां उन्होंने 2 बच्चों को जन्म दिया। उन दोनों की बर्थ के बीच प्लैथ का एक मिसकैरेज भी हुआ था। 1962 में सिल्विया को पता चला कि उनके हस्बैंड का अफेयर चल रहा है, जिसके बाद वो दोनों सेपरेट हो गए एंड प्लैथ अपने बच्चों को लेकर एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई। ये टाइम उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग एंड डिफ़िकल्ट था। इस दौरान उन्होंने कंपोज़ की अक्टूबर पोएम्स। आने वाले 6 महीने उन्होंने इंटेंस राइटिंग की, जिसमें थी उनकी फेमस पोएम्स डैडी, लेडी लाजरस, पॉपीज़ इन जुलाई एंड एरियल। पर इस सब के बावजूद उनका डिप्रेशन बद से बदतर होता चला गया, जो शायद एक रीज़न था कि उस ईयर उन्होंने इतनी सारी पोएम्स लिखी। एंड देन इसी तरह 1963 में सिल्विया प्लैथ ने सुसाइड कर लिया। वो बस 30 साल की ही थी। सिल्विया प्लैथ अपनी मौत के बाद पोइट्री में पुलित्ज़र प्राइज़ जीतने वाली पहली विमेन बनी थी, बट उन्हें सबसे ज़्यादा उनकी पोएम एरियल के लिए जाना जाता है, जो एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स है जिसे उन्होंने अपनी मौत के कुछ महीने पहले ही लिखा था।
एंड पब्लिश उनकी मौत के बाद 1965 में किया गया। क्रिटिक्स ने इस बुक को बहुत यूनिक बताया है। जो बुक कम, रियलिटी ज़्यादा लगती है। इसमें से उनकी एक पोएम थी लेडी लाजरस, जिसकी कुछ लाइंस मैं यहाँ पढ़ना चाहूँगी। वो लिखती हैं, डाइंग इज़ एन आर्ट लाइक एवरीथिंग एल्स। आई डू इट exceptionally well. I do it so it feels like hell. I do it so it feels real. I guess you could say I have a call. It's easy enough to do it in a cell. It's easy enough to do it and stay put. It's the theatrical. Come back in broad day to the same place, the same face, the same brute amused shout. A miracle that knocks me out. Out of the ash, I rise with my red hair, and I eat men like air. ये पोएम काफ़ी ब्रूटल साउंड करती है, बट साथ ही साथ एम्पावरमेंट के बारे में भी बात करती है एंड काफ़ी होपफुल लगती है। सो लाजरस के बारे में बाइबल में एक स्टोरी है कि जब वो मर गया था, उसके बाद जीसस ने उसे वापस ज़िंदा कर दिया था। सो प्लैथ भी खुद को लाजरस की तरह देखती हैं, जो मौत से वापस जाग चुकी हैं, क्योंकि वो पहले भी सुसाइड कई बार अटैम्प्ट कर चुकी थी और दोनों बार बच गई थी। सो अपने इस एक्सपीरियंस को वो ब्यूटीफुली मेयर वर्ड्स के थ्रू शेयर करती नज़र आती हैं। प्लैथ मौत को भी एक आर्ट की तरह डिस्क्राइब करती हैं। उन्होंने एक बार अपनी जर्नल में लिखा था कि उन्हें ऐसा फील होता है जैसे वो दो मूड्स में जीती हैं, एक जॉयस पॉजिटिव एंड दूसरा जॉयस नेगेटिव। एंड ये दोनों मूड उनकी पोएम्स में क्लियरली देखने को मिलते हैं। लाइक उनकी पोएम लेटर इन नवंबर में वो जॉयस पॉजिटिव के ग्लिम्स देती हैं। हम सब भी ऐसी हैप्पीनेस की फीलिंग महसूस करते हैं, पर प्लैथ इसे बहुत खूबसूरती के साथ डिस्क्राइब करती है। फिर वहीं दूसरी तरफ उनकी कुछ पोएम्स बहुत डिप्रेसिंग साउंड करती हैं। सिल्विया प्लैथ, एमिली डिकिंसन, वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस, D.H. लॉरेंस जैसे राइटर्स से काफ़ी इन्फ्लुएंस थी। वो ऐसे विमेन राइटर्स से और ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी जिन्होंने लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी के साथ खुद को ट्रैप्ड पाया। एन सेक्सटन एंड रॉबर्ट लॉयल जैसे पोएट्स के साथ प्लैथ भी कन्फेशनल स्कूल ऑफ पोइट्री का एक मेंबर थी। ये ग्रुप ट्रॉमा एंड रिलेशनशिप्स के इश्यूज़ के बारे में था, जहाँ लोग कन्फेशंस शेयर करते थे। वो अपनी सारी फीलिंग्स पेपर पर उतार देते पोइट्री की फॉर्म में। कन्फेशनल पोइट्री सिर्फ सेल्फ़ को कैप्चर करने के बारे में नहीं है, बल्कि उसे वापस से रीमेक करने के बारे में है। इसके बाद उन्हें काफ़ी अच्छा फ़ील होता था एंड शायद राइटिंग के बारे में ये एक बहुत अच्छी बात है। आपने कई बार सुना भी होगा, काफ़ी लोग सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको स्ट्रेस्ड फील हो रहा है या एंग्जाइटी फ़ील हो रही है तो आप जर्नलिंग शुरू कर सकते हो। अर्ली इन द मॉर्निंग या रात को सोने से पहले आप कुछ देर लिख सकते हो अपनी डायरी में, जो भी इमोशंस से गुज़र रहे हो या पूरे दिन भर में आपने काम किए उन्हें आप पेपर पर लिख सकते हो। एंड वो सारी फीलिंग्स पेपर पर लिखने के बाद अच्छा फ़ील होता है। वैसे सिल्विया प्लैथ की पोइट्री को ज़्यादातर बैड रेपुटेशन भी दी जाती है, क्योंकि ये टीनेजर्स के साथ रेजोनेट करती है एंड वो डेथ एंड सेल्फ इंजरी को रोमांटिसाइज़ करती नज़र आती हैं अपनी राइटिंग्स में, विच इज़ कंसर्निंग येस। पर उनकी पोएम्स में इमोशनल ऑथेंटिसिटी भी क्लियरली दिखती है। वेल गाइज, दिस इज़ द एंड। आप सिल्विया प्लैथ के वर्क के बारे में क्या सोचते हैं? अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। एंड अगर और पोइट्स के बारे में या पोइट्री के बारे में आप वीडियोस चाहते हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एज़ वेल। बाकी हमसे डायरेक्ट कनेक्ट होने के लिए इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। Thank you so much for watching.